रियल एस्टेट में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों आज के समय पर ये एक बेहतर विकल्प बना हुआ है। हर एक इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे और पूरा डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रियल एस्टेट को अब एक लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो एक समय बाद अच्छा रिटर्न्स देता है। लॉकडाउन के बाद अगर हम इस समय की बात करें तो रियल एस्टेट में निवेशक के बेहतर विकल्पों में से एक माना जा रहा है। मकान हो या घर, हालांकि केवल ये एक फिजिकल एसेट होते हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों का इससे एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। ये किसी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में निवेश करने की एक अहम वजह होती है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय अगर हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में, फ्लैट में या कमर्शियल्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। खुद का घर होना व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में से एक होता है। फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, और जो निवेशक होते हैं फिजिकल सिक्योरिटी की भावना भी होती है, यानी कि उनके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी हो जाती हैं और फिजिकल सिक्योरिटीज़ भी हो जाती हैं। रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समय के साथ आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। आमतौर पर सोना और प्रॉपर्टी दो सबसे बेहतरीन एसेट होते हैं, जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहती है। रियल एस्टेट में कई ऐसे फैक्टर मौजूद हैं जिससे प्रॉपर्टी के वैल्यू का पता चलता है। जैसे आपने लैंड कहाँ लिया है, किस समय पर लिया है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, किस रेट पर आपने लिया है। ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदा है उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा, और अगर आपने सही जगह पर खरीदा है तो वो प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स आपको दे के जाती है और एक फ्यूचर के लिए आपका एसेट तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा रिटर्न्स देती है। जब हम शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिक्योर नहीं होता है। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें या म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो इन सब में आए दिन उतार चढ़ाव बने रहते हैं। फाइनेंशियल सेविंग्स की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर उसमें भी रेट कम हो गए, ब्याज दर कम हो गए, जिससे वर्तमान समय में घर बेहतर निवेश के लिए विकल्प माना जा रहा है। रियल एस्टेट में स्थिरता की वजह से कीमतें रातों रात तो नहीं बदलती, जैसा कि इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में रातों रात अप डाउन मार्केट्स हो जाते हैं, बट रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा इसमें लो रिस्क होता है। इसकी वजह से यहाँ पर बेहतर इन्वेस्टमेंट के विकल्प माने जाते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद जब आप परचेस कर लेते हैं तो एक रेगुलर इनकम जनरेट कर लेते हैं आप। रियल एस्टेट में निवेश पर जितनी लागत इसमें लगती है उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। करंट में अगर अनप्रेडिक्टेबल इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखा जाए तो लोगों के अंदर फाइनेंशियल्स को लेके सेविंग करने की एक भावना आई है, जिसकी वजह से उन पैसों से लोग मकान खरीद पा रहे हैं और किराए पर देकर एक फिक्स्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब कैश फ्लो बना हुआ है जिससे उनको किराए आ रहे हैं। तो ये है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो आज हमने बात करी रियल एस्टेट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके आप लोगों को देगा, एक एसेट तैयार हो जाएगा, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर एक दोबारा नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।